ऐसे क्रीमी, रिच और शाही वाइट कढ़ाई आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। सिर्फ चंद खास ट्रिक्स और एक सीक्रेट टच के साथ आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल चिकन वाइट कढ़ाई, जिसमें शामिल है दिलकश फ्लेवर और बादाम की रिचनेस जो हर बाइट को कर दे लाजवाब। अगर आप चाहते हैं स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट कढ़ाई घर पर, तो ये रेसिपी है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी रेसिपी है, जिसका नाम है शाही वाइट कढ़ाई। और शाही वाइट कढ़ाई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले मुझे चाहिए चिकन। चिकन है मेरे पास 1 किलो और 100 ग्राम है दही, और इसके अलावा क्रीम है मेरे पास, अदरक लहसुन, तिल और बादाम। और इसके अलावा है 3 दरमियाने साइज़ के प्याज और 10 लिए हैं मैंने सब्ज़ मिर्चें। तो बादाम लिए हैं मैंने 8 से 10 गिरियाँ, और 2 टेबलस्पून लिए हैं तिल, सफ़ेद तिल। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दी प्याज और सब्ज़ मिर्च। इनको मैं पकाऊंगी पानी के साथ, ताकि इसका एक मैं पेस्ट बना सकूं। इसको तिल और बादाम के साथ इसका पेस्ट रेडी करके रख लेते हैं। तो जैसे ये बॉयल हो जाएगा, थोड़ा-सा पानी रह जाएगा, तो मैं इसको पेस्ट की सूरत में तैयार करके रख लूँगी। तो दूसरी साइड पे एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा, उसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हल्का-सा सौटे करेंगे। बादामी कलर इसका नहीं करना है, बिल्कुल हल्का-सा कलर देना है, क्योंकि जब ये चिकन के साथ फ्राई होगा तो और अच्छे से पक जाएगा। तो जैसे लहसुन अदरक डाला तेल में, तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। आप भी कभी ऐसे कीजिएगा और आपको यकीनन आपको भी बड़ी अच्छी खुशबू फ़ील होगी। तो लहसुन अदरक डाल दिया। अभी मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। और चिकन मैंने बड़े-बड़े पीसेस करवाए थे, जैसे बिरयानी के होते हैं या कढ़ाई में जो यूज़ होते हैं थोड़े बड़े साइज़ के, वो मैंने पीसेस लिए। और ये देखिए जनाब, चिकन मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद बस इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। और जितनी देर में ये इसको मैं फ्राई करूँगी, ये गलना, इसका जो गलने वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और अब इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी देख सकते हैं कलर इसने चेंज किया है। तो अभी मैं साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ। 1 एंड हाफ़ टी-स्पून जाएगा इसमें नमक। और नमक डालने के बाद बस इसको अच्छे से करेंगे फ्राई। नमक डालने का पहले मकसद ये है, क्योंकि जो बड़े-बड़े पीसेस मैंने करवाए हुए हैं चिकन के, उसमें नमक अच्छे से जज़ब हो जाएगा। जितनी देर ये पकेगा, साथ-साथ नमक भी इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएगा। तो ये देखें जनाब, चिकन काफ़ी हद तक पक चुका है। तो अभी हम इसको और पकाएँगे, मज़ीद इसको पकाना ज़रूरी है, ताकि ये अच्छे से कलर भी इसका चेंज हो जाए और जो इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अभी मैं इसमें जो मैंने पेस्ट रेडी किया था सब्ज़ मिर्च, प्याज और बादाम और तिल के साथ, ये देखिए अच्छे से तब बड़ा ज़बरदस्त सा जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, और डालने के बाद बस इसको अच्छे से पकाएँगे। और स्पाइसेस जो है वो सिंपल से स्पाइसेस हैं। इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा, इसमें ब्लैक पेपर नहीं जाएगी। इसमें जाएगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया, जो कि मैंने भून कर कूट कर रखा हुआ था मोटा-मोटा। और 1 टीस्पून जाएगी इसमें ज़ीरा पाउडर, जो कि भून कर मैंने रखा हुआ था कूट कर। मोटा-मोटा कूटा हुआ है दोनों चीज़ों को, और बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया हुआ। तो ये दोनों चीज़ें चली गई। इसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर नहीं जाएगी, सॉरी मैं आपको बताते चलूँ, इसमें वाइट पेपर जाएगी, यानी कि सफ़ेद मिर्च। तो वो भी नहीं डालेंगे, वो लास्ट में डालेंगे। तो अभी इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये जो हमने इसकी डाला है हमने लिक्विड या पेस्ट जो डाला है, वो पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से पकाएँगे, ताकि ये गल जाए चिकन, जो इसमें थोड़ी बहुत कमी है वो भी दूर हो जाए। और इसका पानी जब जैसे ड्राई होगा, तो हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो अभी ये पक रहा है, ये चेक कर सकते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है, और बहुत यम्मी ये बनी थी, बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। और क्रीमी तो बहुत ही मज़े का था। हमने इसको नान के साथ खाया, आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और नान के साथ जैसा आपका दिल चाहे वैसे आप इसको खा सकते हैं। और हमें तो नान के साथ खाया, बहुत मज़े का लगा। इसका पानी हो चुका है ड्राई, और अभी देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अभी क्या करेंगे, अभी मैं इसमें डालूँगी दही। दही जो थी मेरे पास 100 ग्राम, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, और फेंटने के बाद इसमें ऐड कर दिया। और जैसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तो इसको अच्छे से कवर लगाकर छोड़ दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। और 7 से 8 मिनट के बाद ये चेक करें, अभी ये पक रही है। तो इसको थोड़ा-सा और पकाते हैं, और अभी मैं ढक्कन खोल कर पकाऊँगी। और जो चिकन है वो हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी लुक। अभी 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें जो थोड़े बड़े साइज़ की थी, उसको कट कर लिया लंबा-लंबा, और वो मैं इसमें उसमें डाल चुकी हूँ। और यही चीज़ें हैं जिससे इसमें फ्लेवर आएगा।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा, इसमें सब्ज़ मिर्च जाएगी और सफ़ेद मिर्च जाएगी। तो ये मिर्चें गई हैं। अभी मैंने इसको थोड़ा-सा चेक किया, इसका टेस्ट चेक किया है और टेस्ट में थोड़ी-सी मिर्चों की कमी थी। तो ये देखें जनाब, भुनना शुरू हो गया है और अभी इसमें क्रीम नहीं डाली है हमने। तो अभी कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो गया। ये चलेगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर। तो बस ये सफ़ेद मिर्च इसमें जानी थी और तमाम स्पाइसेस इसमें चले गए। लास्ट में इसमें क्रीम रह गई है डालने वाली, तो वो डालेंगे। और क्रीम मैंने ली है आधा कप और आधा कप क्रीम में मैंने डाला है थोड़ा-सा दूध और उसको फेंट लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये चेक करें जनाब इसका कलर। और अभी ये चलेगी जो क्रीम क्रीम मैंने आपको जैसे बताया वो डाल दिया और डालने के बाद बस इसको चलाएँगे चम्मच और चूल्हे को कर दिया मैंने स्लो, क्योंकि ज़्यादा इसको तेज़ आँच पे नहीं पकाएँगे, हमें इसकी थोड़ी-थोड़ी ग्रेवी चाहिए और ग्रेवी के लिए हम इसको थोड़ा-सा ही पकाएँगे, ज़्यादा नहीं पकाएँगे। चूल्हे की आँच बिल्कुल स्लो कर दिए हैं। तो ये देखें जनाब, इसका कलर चेक करें, इसकी जो रिचनेस है वो चेक करें, ज़बरदस्त इसकी लुक है और खुशबू भी बहुत ही उम्दा इसकी इस वक्त आ रही है। तो ये हो गई है हमारी तैयार। अभी मैं इसको लगाती हूँ दम पर। अदरक मैंने काट के रखी हुई है, उसके साथ इसको सर्व करते हैं। तो दम लगा लिया, उसके बाद इसको करते हैं डिश आउट। ये चेक करें जनाब, बड़ी मज़ेदार सी और बहुत ही क्रीमी स्पेशल शाही वाइट कढ़ाई आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें। तो ये मज़ेदार रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यम्मी बनी थी, बहुत ही मज़े की और हमने तो बहुत इंजॉय किया। आप भी इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे जब इसको बनाएंगे। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में रखें याद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।